जीते रहिए मोहतरम दोस्तों। आप तमाम हजरात को कमाल सर का आदाब अर्ज है। उर्दू ग्रामर के एक नहायत ही अहम और बेहतरीन उन्वान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का हमारा उन्वान है मुहमल अल्फाज किसे कहते हैं, मुहमल अल्फाज कौन कौन से होते हैं, या मुहमल अल्फाज की पहचान क्या है। अगर इस उन्वान पर हमने अपनी गिरफ्त को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले हमें इस लफ्ज़ की छानबीन करनी होगी कि मुहमल का लफ्ज़ जो है इसके लुग़वी मानी जो हैं वो क्या बनते हैं। मुहमल का लफ्ज़ जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इस लफ्ज़ को अगर डिक्शनरी के हवाले किया जाए तो डिक्शनरी हमें मंदरजा झेल मानी फराहम करती है। छोड़े हुए अल्फाज को मुहमल अल्फाज कहा जाता है, तर्क किए हुए अल्फाज को, मतरूकुल इस्तेमाल अल्फाज को मुहमल अल्फाज कहा जाता है, फरसूदा अल्फाज को, बेमानी अल्फाज को, बेमतलब अल्फाज को, मुबहम अल्फाज को मुहमल अल्फाज कहा जाता है। यानी कि वो तमाम अल्फाज जिनका इस्तेमाल ख़त्म हो चुका हो, जिनको छोड़ दिया गया हो, जो बेकार अल्फाज हों, ऐसे अल्फाज जिनका कोई मतलब ना निकलता हो, ऐसे अल्फाज जिनके कोई मानी ना बनते हों, ऐसे अल्फाज जिनमें शक व शुबा पाया जाता है, ऐसे तमाम अल्फाज को उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में मुहमल अल्फाज कहा जाता है। तो इसी उन्वान को बेहतरीन तरीके से सीखने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं मिसालों की तरफ। इसकी तारीफ जो है हम आखिर में करेंगे, क्योंकि इसकी मिसालें देख लेने के बाद हम इस काबिल बन जाएंगे कि इसकी तारीफ जो है हम खुद से निकाल सकें। तो देखते हैं मुहमल अल्फाज की तारीफें जो हैं वो क्या बनती हैं। लफ्ज है हमारे पास बातचीत। इस लफ्ज़ पर अगर गौर किया जाए तो ये दो अल्फाज का मजमुआ है। ये पहला लफ्ज़ जो है ये बात है, और इस लफ्ज़ पर अगर गौर किया जाए तो इस लफ्ज़ का मतलब जो है हमें अच्छी तरह से आता है कि बात किसे कहते हैं। लेकिन ये चीत का लफ्ज़ जो है ये अपने कोई मानी नहीं रखता। ये लफ्ज़ अगर अकेला लगाया जाए तो इसके कोई मानी नहीं निकलते जब तक इसको बात के साथ ना लगाया जाए। बात का लफ्ज़ जो है इसे उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में कलमा कहा जाता है। बातचीत का लफ्ज़ दो अल्फाज का मजमुआ है। इसमें ये लफ्ज़ जो है ये कलमे के ज़ुमरे में जाता है और ये चीत का लफ्ज़ जो है ये मुहमल के ज़ुमरे में जाता है। क्योंकि अगर बात का लफ्ज़ अकेला लगाया जाए तो इसकी हमें समझ आती है, लेकिन चीत का लफ्ज़ जो है अगर अकेला लगा दिया जाए तो इसकी समझ हमें नहीं आती। सबसे पहले हम इस टॉपिक को अच्छी तरह से ज़हन नशीन करने के लिए कलमे की तारीफ की तरफ जाते हैं कि कलमा किसे कहा जाता है। ऐसा लफ्ज़ जो मानी रखता हो और सुनने वाला इसका मतलब आसानी से समझ सके, ऐसे अल्फाज को कलमा कहा जाता है। मतलब क्या है कि ये बात का लफ्ज़ जो है इसको जब हम देखते हैं तो इसका मतलब हम आसानी से समझ लेते हैं, क्योंकि ये लफ्ज़ जो है ये मानी रखता है। और ये चीत का लफ्ज़ जो है ये मानी नहीं रखता। ऐसे अल्फाज जो मानी रखते हैं उनको कलमा कहा जाता है, और जो अल्फाज मानी नहीं रखते और उनको देखने से हमें किसी बात की समझ नहीं आती, ऐसे अल्फाज को मुहमल कहा जाता है। या मुहमल उन अल्फाज को भी कहा जाता है कि जिनके साथ जब तक कलमा न लगे उस वक़्त तक ये अपने कोई मानी फराहम नहीं करते। दूसरे लफ्ज़ की तरफ आते हैं झूठ मूठ। झूठ का लफ्ज़ जो है ये कलमे के ज़ुमरे में जाता है, क्योंकि इसकी तारीफ हमने देख ली कलमे की कि वो अल्फाज जिसकी समझ आ रही हो, जिसके मानी हमें समझ में आ रहे हों, या वो अल्फाज जो अपने मानी रखते हैं, उन अल्फाज को कलमा कहा जाता है। लेकिन मूठ इस लफ्ज़ को अगर अकेला लगाया जाए, अकेला लिखा जाए, जब तक इसके साथ ये कलमे का लफ्ज़ इस्तेमाल न किया जाए तो ये अपने कोई मानी जो है फराम नहीं करता। तो इस तरह के उन्वान को उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में मुहमल अल्फाज कहा जाता है। चुपचाप का लफ्ज़ है
ये लफ्ज़ जो है ये कलमे के ज़ुमरे में जाता है और ये चाप का लफ्ज़ जो है मुहमल के ज़ुमरे में जाता है, क्योंकि जब तक इस चाप के साथ चुप का लफ्ज़ यानी कि कलमा ना लगाया जाए उस वक़्त तक ये अपने कोई मानी फराम नहीं करता। रोटी वोटी का लफ्ज़ भी इसी तरह है। रोटी का लफ्ज़ जो है कलमे के ज़ुमरे में जाता है और ये वोटी का लफ्ज़ जो है ये मुहमल के ज़ुमरे में जाता है। देखते हैं इसकी कुछ और तारीफ़ें, कुछ और मिसालें इसकी देखते हैं। मिसालें कुछ इस तरह हैं कि कूड़ा किरकट का लफ्ज़, ये लफ्ज़ जो है कलमे के ज़ुमरे में और ये लफ्ज़ जो है मुहमल के ज़ुमरे में। बचा कुचा, कुचा का लफ्ज़ अगर अकेले लगाया जाए तो ये अपने कोई मानी फराम नहीं करता जब तक इसके साथ कलमा ना लगाया जाए। इस तरह के उन्वान को जो है उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में मुहमल अल्फाज कहकर पुकारा जाता है। घास फूस का लफ्ज़, घास कलमा है और फूस जो है मुहमल अल्फाज के ज़ुमरे में जाता है, तो जब तक ये घास का लफ्ज़ इसके साथ ना लगे ये लफ्ज़ जो है अपने कोई मानी फराम नहीं करता। गप शप का लफ्ज़ जो है वो भी इसी ज़ुमरे में जाता है, इनको भी मुहमल अल्फाज कहा जाता है। उर्दू ग्रामर में इसके अलावा या उर्दू अदब में इसके अलावा और भी मुहमल अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर गलत सलत का लफ्ज़, खाना वाना या खाने वाने का लफ्ज़, धूमधाम का लफ्ज़, मेले कुचेले का लफ्ज़ या मेला कुचेले का लफ्ज़, तो ये वो तमाम अल्फाज हैं जो मुहमल अल्फाज के ज़ुमरे में जाते हैं। तो अब हम देखते हैं आखिर में कि मुहमल अल्फाज की तारीफ़ क्या बनती है। ऐसे अल्फाज जो अपने अलग मानी ना रखते हों, ऐसे अल्फाज जो अपने अलग मानी ना रखते हों मगर जब कलमे से मिलें तो मफहूम और मानी जो हैं वो पेश करें। यहां पर देखने की कोशिश कीजिए, ऐसे अल्फाज जो अपने अलग मानी ना रखते हों, इस लफ्ज़ की तरफ इशारा है। इसको मुहमल कहा जाता है। इसको अगर अकेला लगा दिया जाए, इसके साथ अगर कलमे को ना लगाया जाए तो ये अपने कोई मानी नहीं पेश करता, यानी कि वो तमाम अल्फाज जो अपने मानी ना रखते हों मगर जब इसको कलमे के साथ मिलाया जाए तो ये कोई मानी जो है फराहम करेगा। इस तरह के उन्वान को उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में मुहमल अल्फाज कहकर पुकारा जाता है। उम्मीद है कि आप इस टॉपिक पर उबूर हासिल कर चुके होंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आप इस काबिल बन जाएंगे कि मुहमल अल्फाज निकाल भी सकते हैं, उनकी पहचान भी कर सकते हैं, उनके मानी भी आएंगे और उनकी तारीफ भी आपकी समझ में आ जाएगी। अपना भी ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।